चलो आज बात करते हैं इसकी, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 की। सैमसंग की ये लेटेस्ट गैलेक्सी वॉच 4 खरीदने लायक है या नहीं, आज यही पता करते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 का जो सबसे बढ़िया चीज है वो ये है कि इसमें सैमसंग और गूगल दोनों की ऑसमनेस एक साथ आ गई है। ये सैमसंग की ऑसमनेस तो इसमें आती ही है, लेकिन साथ में गूगल का तड़का भी डला हुआ है। इसके अंदर आपको जहां पर गूगल के ढेर सारे ऐप्स देखने को मिलते हैं, गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं, फिर चाहे आप गूगल का प्ले स्टोर के में मौजूद शानदार ऐप्स की एक्सेस हो, गूगल मैप्स हो, गूगल पे हो, या फिर सैमसंग के इकोसिस्टम के ऐप्स, सब इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में सैमसंग की ये स्मार्ट वॉच फैट स्कैनर के साथ भी आती है, बॉडी फैट स्कैनर के साथ, जिसकी मदद से जो फिटनेस को लेकर काफ़ी एंथुजियास्ट लोग रहते हैं उनके लिए ये फीचर बहुत काम का रहने वाला है। लेकिन इसके साथ ही एक छोटी सी दिक्कत सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 के अंदर जो इसी चीज़ में है कि सैमसंग ने थोड़ा बहुत इसके ओएस डिज़ाइन करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन दिखाया गया है, क्योंकि जहां पर इसमें गूगल के सारे बढ़िया बढ़िया फीचर्स हैं, गूगल ऐप स्टोर से आप कई गूगल वॉच ओएस से कंपैटिबल कई ऐप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं पर सैमसंग ने इसके अंदर बिग्सबी का सपोर्ट दिया है, गूगल के अपने वॉइस असिस्टेंट का नहीं। अब बिग्सबी कितना सक्सेसफुल है, या अगर गूगल वॉइस असिस्टेंट के साथ बिग्सबी को आप कंपेयर करें तो खुद फर्क समझ में आ जाता है कि कहाँ बिग्सबी है और कहाँ गूगल वॉइस असिस्टेंट। तो सैमसंग को वियर ओएस के ऊपर चलने वाली अगर गैलेक्सी वॉच 4 डिज़ाइन करनी थी और गूगल का साथ लेना ही था, तो अगर इसमें गूगल वॉइस असिस्टेंट होता तो और ज़्यादा बेटर हो जाता। लुक्स एंड डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो गैलेक्सी वॉच 4 सच में बहुत कंफर्टेबल है। एक तो इसका ये जो स्ट्रैप है ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इतना सॉफ्ट स्ट्रैप है कि आप इसको 24 घंटे आप इस वॉच को अपनी कलाई पर बांध के रह सकते हैं। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि ये वजन में बेहद हल्की है, सिर्फ 26 ग्राम की ये वॉच है, जिससे इसको आप कितनी भी देर किसी भी एक्टिविटी को करते हुए इस वॉच को अपनी कलाई पर बांधकर आप रह सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अच्छी चीज़ सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में डिज़ाइन के मामले में है वो ये है कि ये जो गोल डायल के साथ आती है, जो एक किसी भी ट्रेडिशनल घड़ी जैसी दिखती है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि इस डिज़ाइन को घड़ी जैसी ही दिखती है। और पर्सनली पता नहीं क्यों मुझे गोल डायल वाली वॉचेस ज़्यादा पसंद आती हैं, तो ये जो है गोल डायल वाली, आप कमेंट करके बताइए कि आपको स्क्वायर डिज़ाइन वाली वॉच अच्छी लगती है या गोल्ड डिज़ाइन वाली, नीचे कमेंट करके अभी बताइए। डिज़ाइन के मामले में सैमसंग गैलेक्सी वॉच, डिज़ाइन एंड कंफर्ट के मामले में सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 फुल मार्क्स। खूबसूरत दिखने के साथ साथ सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 अच्छी परफॉर्म भी करती है। एक परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप एक पैमाना माने एक वॉच का, तो उसमें डिस्प्ले बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि यही वो एक चीज़ होती है जिससे आप स्मार्ट वॉच के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और स्मार्ट वॉच आपके साथ इंटरैक्ट कर सकती है। और जहां तक गैलेक्सी वॉच 4 के डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो गजब का खूबसूरत है, और इसके ब्राइटनेस लेवल्स भी इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि भरी धूप में भी आप इसके डिस्प्ले के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन है उसे आप बड़े अच्छी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो किसी भी स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले के हिसाब से बहुत अच्छा फीचर माना जा सकता है। इसके साथ ही ये पूरी तरीके से फ्लैट डिज़ाइन के साथ सैमसंग ने इसको बनाया, जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है। ये परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो वियर ओएस आ जाने के साथ सैमसंग गैलेक्सी वॉच की ना सिर्फ यूज़र एक्सपीरियंस बल्कि परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बेटर हुई है। सैमसंग ने इसके अंदर अपना खुद का डिज़ाइन किया हुआ एक्सोनॉस W920 चिपसेट लगाया है, जो एक स्मार्ट वॉच के हिसाब से गजब का तेज़ है। थर्ड पार्टी सपोर्ट भी इसमें दिया गया है, जिससे गैलेक्सी वॉच 4 एडिडास जैसी कंपनी के साथ भी कंपैटिबल हो जाती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जिसके कारण से आपके पास ना सिर्फ गूगल वेयर ओएस से कंपैटिबल ऐप्स इसके ऊपर चलेंगे, बल्कि थर्ड पार्टी ऐप्स भी आप गैलेक्सी वॉच 4 के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ कमियों के ऊपर भी मैं आपका ध्यान लगाना चाहूँगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इसके अंदर गूगल वॉइस असिस्टेंट नहीं है। सेम अगर गैलेक्सी वॉच 4 आपके लिए नहीं है अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं अपने प्राइमरी फ़ोन की तरह, क्योंकि इसमें आईफोन के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं दी गई है। अब सैमसंग, एप्पल, इन दोनों कंपनियों के बीच में
इन चीज़ों को लेकर कितनी ज़्यादा, जिसे कहा जाए, लड़ाई चलती रहती है, उससे आप मान सकते हैं। और ये वॉच सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ ही काम करेगी, मतलब आप आईफोन के साथ इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो ये वॉच बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी। और अगर आप सैमसंग का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं फिर तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपको तलाशने की ज़रूरत ही नहीं है। बट मेरा पर्सनल मानना है कि कंपनियों को ये बात समझनी चाहिए कि कंज्यूमर को आज़ाद छोड़ देना चाहिए इस मामले में कि वो एक ही कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके उसी एक इकोसिस्टम में रहना चाहेगा, या वो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करे। ऐसी लिमिटेशन किसी भी प्रोडक्ट में नहीं देनी चाहिए जिससे ये वाला प्रोडक्ट किसी इस वाले डिवाइस के साथ काम ना करे और ये वाला डिवाइस शायद इस डिवाइस के साथ काम ना करे। तो कंपनीज को ये बात समझनी चाहिए, सब कंपनियों को मिलकर एक साथ इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। बट ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चार्जिंग पॉइंट्स को लेकर तो हम लोग कब से ध्यान लोगों का कंपनीज को लेकर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन चार्जिंग पॉइंट का ही आप एग्जांपल देख लीजिए। हर फ़ोन अलग ही राह पर चलता है, और अगर लैपटॉप्स की बात करें तो वहाँ पर तो कहानी और भी ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग है। बट एनीवे, इस चीज़ को छोड़ते हैं। इसके साथ सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 में जो एक कमी है वो है इसकी एवरेज बैटरी लाइफ। मतलब कंपटीशन में, खास तौर पर एंड्रॉयड इकोसिस्टम पर अगर आप देखें, एप्पल वॉच बैटरी के मामले में खैर उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, कभी भी नहीं थी, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड इकोसिस्टम पर ही देखें तो यहाँ पर आपको कई कंपटीशन में ऐसी कई वॉचेस देखने को मिल जाती हैं जो हफ्ते भर से लेकर 15 दिन की बैटरी लाइफ देने का वादा करती हैं, जिनमें स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों की स्मार्ट वॉचेस भी हैं और साथ में थर्ड पार्टी जैसे और भी कई कंपनी जैसे फिटबिट हो गई। तो इस तरीके की स्मार्ट वॉच भी अगर आप देखें, स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड का कॉम्बिनेशन देखें तो आपको काफ़ी लंबी बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर गैलेक्सी वॉच 4 में एवरेज बैटरी लाइफ है, आपको इसको रोज़ाना चार्ज करना ही पड़ेगा। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि सैमसंग दावा ये करता है कि ये 40 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ आती है, बट महीने भर से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इसको रोज़ाना चार्ज करना पड़ा, तो आप ये मान के चलें कि करीब 24-25 घंटे से ज़्यादा इसकी बैटरी लाइफ आपको नहीं मिलती, आपको एक रेगुलर यूजेस के दौरान। तो हालांकि पावर सेविंग जब आप करते हैं तो पावर सेविंग मोड में ज़रूर ये 1 से 1.5 दिन की बैटरी दे देती है, बट पावर सेविंग मोड में आपके कई फीचर्स भी इनेबल नहीं होते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप रेगुलर यूजर्स करते हो तो आपको इसे रोज़ाना चार्ज करना ही करना पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर आप एक एंड्रॉयड इकोसिस्टम में एक स्मार्ट वॉच खरीदना चाहते हैं तो आज की तारीख में सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और मैं अच्छा ऑप्शन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्मार्ट वॉच मैं नहीं समझता एक ऐसा गैजेट है जिसे आप हर साल चेंज करें। स्मार्ट वॉच की शेल्फ लाइफ लंबी होती है, आप इस प्रोडक्ट को या तो कलेक्ट करना पसंद करते हैं या स्मार्ट वॉचेस को आप लंबे वक्त तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, एटलीस्ट 2-3 सालों तक। और गैलेक्सी वॉच 4 इस मामले में काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि सैमसंग खुद इस पे दावा कर रहा है, वादा कर रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 पर सैमसंग 3 सालों तक ओएस अपडेट्स देगा और साथ में अगले 5 सालों तक इस पे सिक्योरिटी अपडेट्स और पैचेस सैमसंग देता रहेगा। तो उस लिहाज से सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 काफ़ी हद तक फ्यूचर प्रूफ गैजेट कहा जा सकता है, फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। तो सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉयड इकोसिस्टम में एक प्रीमियम स्मार्ट वॉच आपको चाहिए, मस्त है। ऑन दिस नोट चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो।